थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। माफी चाहूंगा कि विलंब से आ रहा हूँ। लास्ट वीक थोड़ी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, काफी सर्दी खांसी थी और इसलिए मैं थोड़ा आराम चाह रहा था। और प्रोग्राम की तैयारी में जो हम लोग का हर साल अगस्त महीने में होता है, काफी थक जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग हमेशा आना जाना, और उसके बाद फिर साथ ही साथ इस बीच में और भी कई जगह में मीटिंग थी। उस सारी चीजों को लेते लेते थोड़ा सा मौसम का उतार चढ़ाव, उसका सामना शरीर को हुआ। सो आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, फिट फाट रहूं और प्रभु के काम को कर सकूं, है ना। अभी भी हल्की थोड़ा सा खांसी है, पर मैं विश्वास करता हूं कि जब तक प्रचार करूंगा प्रभु खांसी को नियंत्रित रखेगा। आमेन, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। समय में मत्ती 7 को पढ़ रहा था। मत्ती 7 अध्याय को पढ़ रहा था, और आप सभी लोगों ने भी पढ़ा है। और पहाड़ी उपदेश का समाप्ति इस अध्याय में होता है, मत्ती 7 अध्याय में। और मैं जब उस अध्यायों को पढ़ रहा था, उन पदों को पढ़ रहा था, तो मैं वचन को पढ़ने के बाद बहुत देर सोचता रहा। थोड़ा देर मैं सोच रहा था उस विषय पर, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी चीजें हो रही थी जमशेदपुर शहर के अंदर में। कोई प्रभु के दास ने कहा कि बहुत ऐसे फॉल्स टीचिंग वाले, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स वाले सेवक आ गए हैं और अलग अलग रीति से कलीसिया को प्रभावित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये तो नई बात नहीं है, पहले ही से ऐसे फॉल्स टीचर लोग और गलत सिद्धांत वाले शिक्षक लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं इस वचन पर अचानक ध्यान गया मेरा दोपहर के वक्त, और मैं विचार भी कर रहा था कि मैं आज की शाम क्या प्रचार करूं। लेकिन फिर अचानक वो ध्यान मेरा मत्ती 7 अध्याय की ओर गया। आप सभी लोग मालूम है, अवगत हैं इस वचन से। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़ें। मत्ती 7 उसका 22 और 23 पद। मत्ती 7 उसका 22 और 23 पद निकाल करके पढ़ सकते हैं हम लोग। और वहां पर क्या लिखा है देखेंगे हम लोग। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। 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 तो जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, तो मैं बहुत देर सोचता रहा, और मेरे मन में ये सवाल आया कि प्रभु ने ऐसा क्यों उनके लिए कहा जो उसके नाम से उपदेश देते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं और अद्भुत काम भी करते हैं। उन्हें प्रभु की स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही यहाँ पर, है ना। क्यों प्रभु बोलता है कि मैं उस दिन इन तमाम आश्चर्य कर्म करने वालों से, तमाम भविष्यवाणी करने वालों से मैं खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, हम तुमको नहीं जानते हैं, है ना, हम तुमको नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्यों क्यों परमेश्वर उनको अस्वीकार कर रहा है? क्यों प्रभु के राज्य में उसको स्वीकृति नहीं मिल रहा है? क्यों प्रभु उन्हें कुकर्म करने वाला बोल रहा है? मैं सोचने लगा ये सब क्या है। मैं थोड़ा अतीत में चला गया कि मैं भी तो बहुत प्रचार किया, बहुत सारे जगहों में चंगाई के सभा को ऑर्गेनाइज किया। मैं अपने अतीत की ओर गया, और मैंने भी हवा में बारिश में झेलते हुए सुसमाचार सुनाने की यात्रा की, उत्साहपूर्वक प्रभु के कार्य के लिए स्वयं को खर्च किया, खुद भी दान दशमांश दिया, ईमानदारी से बहुत परिश्रम किया। तो क्या मैंने प्रभु की इच्छा पूरी की? मैं अपने विषय में सोच रहा था क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को इस प्रकार से पूरा कर रहा हूं? और अंततः मुझे क्या सही में प्रभु की स्वीकृति प्राप्त होगी? थोड़ा अतीत के बारे में सोचते हुए मैं बोल रहा था, क्या उन सारी चीजों से ही, क्योंकि इन दिनों बहुत सोच रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को मनन कर रहा हूँ, और इन सवालों को लेकर के मन में एक द्वंद चल रहा था। और न केवल मैं इन बातों में था, वरन आज बहुत से लोग, मैं समझता हूँ कि यही कर रहे हैं। खाली दुष्ट आत्मा निकालना, भविष्यवाणी करना, आश्चर्य कर्म करना। लोगों को लग रहा है कि हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं। क्या ये बातें उनको प्रभु का राज्य दिलाएगा? मैं ये सोच रहा था। ये सच है प्यारो, बहुत से प्रभु के विश्वास से ये मानते हैं कि अगर प्रभु के लिए स्वयं को खपाने के लिए सब कुछ हम त्याग दें, पीड़ा भोगें, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए कीमत अदा करें, और इन चीजों को
अंत तक बनाए रखें, तो वे प्रभु की स्वीकृति को प्राप्त करेंगे। और जब प्रभु वापस आएंगे तो वे स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए उठा लिए जाएंगे, आरोहित किए जाएंगे, है ना। लोगों को ये लग रहा है, लेकिन क्या यह दृष्टिकोण प्रभु की इच्छा के अनुकूल है? याद कीजिएगा कि फरीसियों ने सुसमाचार का प्रसार करने के लिए पृथ्वी के सुदूर कोनों तक यात्रा की। अगर हम बात करें फरीसियों की, तो उन लोगों ने जो है ना सुदूर, है ना, यात्रा की। और अगर देखा जाए तो ठंडी में, गर्मी में, है ना, और हर मौसम की बिना परवाह किए हुए उन लोगों ने जो है ना मंदिर की सेवा में वो लोग लगे रहे, परमेश्वर की सेवा में वो लोग लगे रहे। उन लोगों ने भले काम किए। फरीसी लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त हुई? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो फरीसी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था स्वर्ग के राज में प्रवेश करना। यद्यपि ये सेवा में उन लोगों में कोई कमी नहीं था। उन लोगों ने मंदिर की सेवा में, या यूं कहें मंदिर के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ा। सारा चीज वो लोग करते थे, कठोरता से सारे नियमों का वो लोग पालन करते थे। हम सभी जानते हैं कि भले ही फरीसी बड़ी पीड़ा भोगते हुए और परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए बड़ी कीमत चुकाते थे, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब परमेश्वर मानव जाति को छुड़ाने का काम करने के लिए प्रभु यीशु के रूप में देहधारी हुए, तो उन्होंने क्या किया? अपने विचारों और कल्पनाओं को दृढ़ता से थामे रखते हुए परमेश्वर का विरोध किया और उनकी निंदा की, और यहां तक कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जनता को उकसाया, ताकि वे अपने पद और आय की रक्षा कर सके। वो अपने पद और आय की रक्षा। आज भी हमारे बीच में ऐसे कुछ सदुकी फरीसी हैं जो अपने पद, प्रतिष्ठा, अपने फायदे के लिए सच्ची सेवा को कई बार जो है ना उंगली उठा देता है। आपके इर्द गिर्द में बहुत ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो। क्या सही में ऐसे लोगों के लिए तो ये वचन नहीं है कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल दिया, भविष्यवाणी मैंने कर दिया, बड़े आश्चर्य कर्म कर दिया, और प्रभु बोलता मैं तुमसे उस दिन खुलकर बोल दूंगा कि हम तुमको नहीं जानते, कुकर्म करने वाले तुम लोग कौन हो? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे इन सदुकी फरीसियों ने। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और उनकी निंदा की, और यहां तक कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, पब्लिक को उकसाया। और यह साबित करता है, भले ही कोई व्यक्ति पीड़ा भोगता हुआ, मूल्य चुकाता हुआ और भले काम करते हुए दिखाई पड़ता हो, लेकिन यह ये नहीं दर्शाता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा, क्या लगता है कि यही परमेश्वर की इच्छा है? कुछ लोगों को लगता है कि हम मिनिस्ट्री में एकदम बिजी रहेंगे, दिन रात प्रचार करेंगे, दिन रात यात्रा करेंगे, तकलीफ उठा उठा करके। कुछ लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। मैं सोचने लगा कि क्या केवल यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम भविष्यवाणी करें, हम आश्चर्य कर्म करें, हम चंगाइयां करें? क्या केवल यही प्रभु की इच्छा है? क्या सचमुच हम परमेश्वर को हम जानते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में निहित है? मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के विश्वासों के बीच, मतलब हमारे बीच में अगर हम देखें, हालांकि हम में से बहुत से लोग अपने घरों और कैरियर और श्रम और काम का हम लोग त्याग करते हैं। तूफान हो, बारिश हो, उसको झेलते हुए हम लोग यात्रा करते हैं, बहुत दर्द सहते हैं हम लोग भी। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं? वो सब तो ठीक है, चलिए आप विरोध का भी सामना करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आपको लगेगा ये पक्का मसीह है, विरोध का पूरा धरना प्रदर्शन करने के द्वारा उसने प्रतिक्रिया प्रकट जाहिर की, सब कुछ ठीक है, दान दसमास हमने दे दिया, फास्टिंग हमने रख लिया, बड़े बड़े काम हो गए, लेकिन क्या सचमुच हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं? मुझे लगता है ये जो वचन प्रभु ने उस समय कहे कि मैं तुमको नहीं जानता हूं कि तुम लोग कौन हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारे काम तो कर लिए, पर परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो लोग नहीं थे। नहीं तो देखिए प्रभु ऐसे लोगों को अगर हमारे हिसाब से पढ़ेंगे तो ऐसे लोगों को ना राज मिलेगा जो प्रभु का काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेगा, जाड़े में, उघाड़े में, गर्मी में, हर परेशानियों में, बाधाओं में, तकलीफों में, दर्द सहते हुए। लेकिन आखिर क्यों प्रभु ने उसको
उनको बोल दिया कि हम तुमको नहीं जानते, कुकर्म करने वाले तुम लोग कौन हो। मुझे लगता है वास्तव में ये लोग परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं थे। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं? आज एक सवाल है। और इन चीजों को परमेश्वर के प्यार के खातिर करते हैं। क्या हमको सचमुच परमेश्वर से प्यार है इसलिए हम ये कर रहे हैं, या कि कुछ और बात है इसलिए हम कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि यदि वे प्रभु के लिए काम करते हैं तो प्रभु उनको शांति और आनंद प्रदान करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार सुरक्षित और खुशहाल हो। बस इसलिए वो प्रभु का काम करते हैं, क्योंकि उनका इरादा आशीष पाना है। उनका इरादा है आशीष पाना। इसलिए जब वे कठिनाइयों या परीक्षाओं और आपदाओं का सामना करते हैं तो जानते क्या होता है? वो प्रभु को ही गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वो केवल आशीष पाने के लिए प्रभु से जुड़े हुए हैं। अगर उनके साथ समस्या आया ना तो प्रभु पर ही सवाल डाल देंगे वो लोग, उनको दोष लगाना चालू कर देंगे और कभी कभी तो छोड़ भी देंगे और धोखा भी दे देंगे, है ना। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को पूरा खपा देते हैं प्रभु के राज के लिए, है ना। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कभी वो लोग शारीरिक इच्छाओं, झूठ और धोखे का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अपने लोगों के सामने बड़ा अच्छा बन करके वो लोग जो है ना ऐसा पेश होते हैं मानो मतलब उससे बेहतर सेवक, उससे बेहतर विश्वासी कोई नहीं है। देखिए, भीड़ में सब अच्छे विश्वासी नजर आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन, दाऊद कहता है मेरा उठना बैठना परमेश्वर को मालूम है। हम लोगों ने भी गीत गाया, ये मेरा जीवन तुझको पसंद आए, मेरा उठना बैठना तुझको भाए। क्या सचमुच ऐसा है? ये जो मत्ती 7:22-23 ऐसे लोगों के लिए बोला गया मेरे प्रियो, कि प्रभु का काम में तो वो लोग एड़ी चोटी एक कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है। वो किसी स्वार्थ से ही परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के प्रति उनके अंदर सच्चा प्यार नहीं है और इसलिए उनको ये परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से ये बात मिली कि हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम कौन हो। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, दिन रात बिजी है, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, बड़ा भीड़ लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। भीड़ इस बात का पैमाना को निर्धारित नहीं करता है कि हमारा मीटिंग जबरदस्त रहा। मेरे प्रियो, बहुत कुछ है जिसको सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों प्रभु ने, जबकि ये प्रभु के नाम से आश्चर्य कर्म कर रहा है, दुष्टात्मा निकाल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, बहुत कुछ उसके नाम से हो रहा है, लेकिन प्रभु इनको बोलता है तुम कुकर्म करने वाला लोग है। ये बड़ा आश्चर्य का बात है। प्रभु इनको बोल रहा है कि तुम कुकर्मी है। अरे ये तो भविष्यवाणी किया भाई, ये तो आश्चर्य कर्म किया, ये तो मतलब इतना सारा प्रभु के नाम से काम किया, तो कैसे इसको हम बोल सकते हैं? सचमुच में मेरे प्रियो, आज कई लोग ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जो लोगों को धोखा में डाल करके रखा है। अपनी छवि ऐसा पेश किया लोगों के सामने मानो उससे बेहतर और कोई नहीं। अपने छवि और पद को बनाने के लिए कभी कभी वो लोग इस प्रकार का धार्मिक वस्त्र या ढोंग रचते हैं, और ये फरीसियों से कम नहीं है। यीशु मसीह ने एक समय बोला था कि सदुकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा बोला था? सदुकी और फरीसियों का खमीर क्या है? सदुकी और फरीसियों का खमीर है ढोंग, कपट। केवल लंबी वस्त्र, चोगा वाला वस्त्र पहन लेना, सभाओं में मुख्य स्थान, मुख्य पद, बाजारों में नमस्कार। आज हमारे बीच में फिर से कहानी दोहराई जा रही है, फिर से कहानी दोहराई जा रही है। स्वयं की झूठी, भ्रमक और धोखे में डालने वाली छवि लोग पेश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने लिए एक छवि और पद बनाने के लिए खाली उपदेश दे रहे हैं, दूसरे उन्हें सम्मानित भाव से देखें और बस दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि लोग उसको सम्मान दे, आदर दे, प्रतिष्ठा दे, कुर्सी दे, स्वागत दे, ढोल नगाड़ा दे। वो लोग इस प्रकार से एक स्वांग रच रहे हैं, एक क्या कहेंगे, एक धोखा को रच रहे हैं वो लोग। मुझे लगता है ऐसे लोगों को ही ये बात सुनने को मौका मिलेगा, हमको नहीं पता कि तुम कौन हो। मेरे प्रियो, और ऐसा करके लोगों के सामने पाखंड को दिखा रहे हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? परमेश्वर की
इच्छा को पूरा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कितने प्रकार का छल, कपट, ईर्ष्या और बैर से भरे हुए लोग हैं। देखिए, भेंट तो कैन भी लेकर के आया था। परमेश्वर को ही चढ़ा रहा था, शैतान को नहीं चढ़ा रहा था कैन, परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, दोनों आराधना के लिए, दोनों बलिदान, दोनों भेंट के लिए आए थे, परमेश्वर को भेंट अर्पित करने के लिए आए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हाबिल का भेंट जो है ना, चूंकि मेमना था इसलिए उसका भेंट ग्रहण हो गया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मेल बलि और होम बलि है, इसके साथ अन्न बलि भी है। कैन अन्न बलि लेके आया था, वो जरूर मेल बलि लेके आया था, लेकिन कैन जो है अन्न बलि लेकर के आया था, और ये भी भेंट था। कैन जो है किसान था और उसके पास जो कुछ था वो उसको लेकर के आया है, लेकिन उसके मन के अंदर जो कड़वाहट थी, आप सबको मालूम है, इस कड़वाहट के कारण से परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और कहीं ना कहीं कई लोगों को यह बात पता है कि परमेश्वर उसकी भेंट ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती लगे हुए हैं लोगों के बीच में, लोगों के बीच में। मेरे प्रियो, क्या ये परमेश्वर को धोखा देने का काम नहीं चल रहा है? ये परमेश्वर की निंदा है। क्या ये पाखंड नहीं है? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं खुल करके कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तेरे को कर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रिय, इसके माध्यम से प्रभु अपनी इच्छा में स्पष्ट रूप से यहां बता रहे हैं कि स्वयं को खपाने और ऐसी कीमत चुकाने के ढोंग से प्रभु घृणा करते हैं। सभी प्रकार के गलत इरादों और अशुद्धियों को प्रभु घृणा करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमको जानना है कि हमने प्रभु के लिए तो बहुत दर्द सहा, बहुत खपाया, बहुत सारा चीज को हमने खर्च कर दिया, लेकिन क्या ये केवल आशीष पाने के लिए, या मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा करियर आसान हो जाए, मेरे को पद प्रतिष्ठा मिले, क्या हम ऐसा करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं? तो हमको शायद ये वचन हमको सुनने का मौका मिलेगा। ये जो मत्ती 7:22-23 है, शायद वो हमारे लिए हो जाएगा। मैं आपको कुछ और बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब हम मत्ती 7:21 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यूहन्ना 8:31 में लिखा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना में ही लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 और 24 पद में, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है वो मेरे वचन को नहीं मानेगा। मत्ती 22 अध्याय में एक बात लिखी हुई है 37 और 38 पद में कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रभु के वचनों से हम देखते हैं कि केवल वे ही जो पिता की इच्छा पूरी करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जो पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। वास्तव में पिता की इच्छा पूरी करने का अर्थ क्या है? क्या होता है पिता की इच्छा पूरी करना? मैं इस विषय पर विचार कर रहा था। बहुत सारे निष्कर्ष के आधार पर और कुछ अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर आया कि प्रभु की इच्छा पूरी करने का मतलब होता है, सबसे पहली बात, प्रभु के वचनों का अभ्यास करना। प्रभु के वचनों का अभ्यास करना। उसके वचन में कड़वाहट नहीं है मेरे प्रिय। बाइबल साफ बताती है याकूब में कि जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, आप देखिए जरा इस वचन को, मुझे याद आ रहा है, मुझे बाइबल में खोजना है, याकूब में ही लिखा है, थिंक मैंने वहां पढ़ा है, ठीक है, 3 अध्याय, वहां पर आप देखिए 3 अध्याय उसका 17 पर बहुत बार मैंने चर्चा की है आप लोगों से, और यहां देखिए क्या लिखा है। पढ़ेंगे उसको, कोई भी पढ़ दीजिएगा जरा, याकूब 3 का 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार
कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, नोटिस कीजिएगा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर लिखा है मिलनसार होता है। देखिए, नीचे का ज्ञान होगा तो घमंड से भरा होगा। नीचे का ज्ञान आपको चोगा पहना करके एकदम मुख्य आसन में यूं मुंह फुला करके, थोड़ा बंद करके, थोड़ा ठन करके, फरीसी जैसे। अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की, सदुकियों की धार्मिकता से बड़ी ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कतई प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं है। मत्ती 7:22 में ये सारा काम तो ये लोग कर रहे हैं, सारा मिरेकल्स कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन प्रभु का हृदय जिस बात का मांग कर रहा है वो नहीं है। जब ऊपर से ज्ञान आता है तो वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है और लिखा है कोमल होता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी, इतना वचन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम एक व्यक्ति, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देख नहीं पा रहा है। अगर वो प्रभु का काम कर रहा है तो उसको लगता है कि ऐसे कैसे कर लिया। इतना घमंड। चेले लोग यीशु मसीह को एक बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रभु हम लोग एक व्यक्ति को पाए, आपका नाम से प्रचार कर रहा है, हम लोग मना किए। तो प्रभु ने बोला, अरे क्यों मना किया? जो हमारी ओर का है वो हमारा विरोधी नहीं है, वो हमारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात। चेलों को लगा ये वाला फैसिलिटी केवल हम लोग को मिला हुआ है प्रचार करने का, ये हम केवल कर सकते हैं। आज बहुत सारे अगुओं को लगता है कि मेरे अनुमति के बिना कोई प्रचार नहीं करेगा सुसमाचार प्रचार। अरे प्रभु ने इस सामान्य बुलाहट में सबको बुलाया है सुसमाचार प्रचार। हाँ, कलीसिया के कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको अनुशासन में किया जाना जरूरी है, परंतु अगर हम प्रभु के काम कर रहे हैं, अगर मेरा मंडली, मैं तो कई बार बोलता हूं मंडली खाली हो जाओ, तुम लोग सब जाओ अपना अपना काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा है, यही तो अच्छा है भैया। मैं इसी के लिए तो दिन रात मेहनत करता हूं। ऐसा थोड़ी कि भीड़ आए और एकदम दान दशमांश आए, मेरे को एकदम ये मिले वो मिले। मैं तो बोलता हूं मंडली खाली हो जाओ भैया, सब काम करो, सब काम करो, सुसमाचार का सेवा में लग जाओ सब लोग। भीड़ बढ़ाने से नहीं होता है, भीड़ को निकालना होगा। भेड़ बना के जाओ और भेड़ों को लेकर के आओ। मेरी और भी भेड़ें हैं इस भेड़शाला में, अभी की तो नहीं है लेकिन उसको लाना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा और भी भेड़ है, उसको लाना है। हम लोग तो सब जमा करके रख, वो नहीं होता है तो जमा करता है, धनवान वो होता है जो बितराता है। निकलो यहां से, काम करो प्रभु के लिए। यहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि ऊपर से आया हुआ ज्ञान जो होता है वो पवित्र, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है, उसमें कोई ढोंग नहीं होता है। ये स्वर्गीय ज्ञान की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ याकूब बोल रहा है कि तुम लोग मन में कड़वी डाह रखते हो, है ना। देखिए प्रभु की इच्छा क्या है उसको समझना अपने जीवन में। प्रभु की इच्छा केवल सुसमाचार प्रचार करना नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि उसके हृदय अनुसार बन जाना। ये लोग प्रचार करने वाले तो भविष्यवाणी करने वाले लोग थे, आश्चर्य कर्म करने, लेकिन इनको क्या बोल रहा है? कुकर्म करने वाले, तुम लोग कौन है, हम तुमको नहीं जानते हैं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन मन में कड़वी डाह रख रहे हैं, विरोध है, फूट है, विधर्म है। मेरे प्रियो, सारी चीजें हैं। ये कैन की आत्मा से ग्रसित लोग हैं। आज इस बात को चेक करना है, क्या मैं प्रभु की इच्छा में हूं? तो प्रभु की इच्छा है क्या? हमने मत्ती 7:21 पढ़ा कि जो मुझसे हे प्रभु बोलता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अरे भैया, जो प्रभु बोलेगा वही ना स्वर्ग जाएगा, लेकिन यहां बोलता नहीं हर एक नहीं जाएगा, लेकिन वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब हमको ये जानना है कि वास्तव में उसकी इच्छा क्या है। मैं कैसे जानूं उसकी इच्छा क्या है? उसमें से कुछ बातें मैंने आपको कह दिया कि आप सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खपा रहे, तकलीफ, यात्रा, सारा चीज आप कर रहे हैं, ठंड में, गर्मी में, लेकिन अगर आपके मन में कड़वी डाह है, एक दूसरे के प्रति विरोध है, विधर्म है, तो क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग? हटाइए ऐसी सेवा, ऐसे स्वभाव को हटाइए। अगर यीशु का चरित्र को हमने अपने जीवन में नहीं पूरा किया या अमल में नहीं लाया
तो हम उसके लिए बड़ा बड़ा काम करेंगे। आप चर्च बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उसके हृदय के अनुसार नहीं है, उसका हृदय उसकी इच्छा के अनुसार है या नहीं है, इस बात को आज चेक करने की जरूरत है मेरे को। यहां पर जब हम बात देखते हैं तो लिखता है कि पौलुस याकूब बोलता है, देखो ये वो ज्ञान नहीं है जो संसारिक, शारीरिक और शैतानिक है। प्रभु का ज्ञान संसारिक नहीं होता है, शारीरिक नहीं होता है, शैतानिक नहीं होता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा है और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। लेकिन ऊपर से आने वाला ज्ञान में पवित्रता होती, मिलनसार है वो, दया, मृदु भाव, कोमल, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है, ढोंग नहीं होता है। आज एक बार फिर से सदुकी फरीसी हमारे अगल बगल में काम कर रहे हैं, नो डाउट वो काम कर रहे हैं, लेकिन सदुकी और फरीसी जैसे को बात को पहचानना पड़ेगा ना। किसी का माइक ऑन है, उसको बंद कर लीजिएगा। संध्या आपका माइक जी, थैंक यू सो मच, है ना। सो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों ने इस जगह में देखा कि हम लोग जहां अभी जितना वचनों को हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना में भी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता मेरे वचन को नहीं मानता है। अपने सारे प्राण बुद्धि के साथ प्रेम रखना मुख्य आ गया। प्रभु के वचनों को हम देखते हैं कि केवल वही जो पिता की इच्छा पूरी करते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में पिता की इच्छा को पूरी करने का मतलब क्या है, फिर एक बार बातचीत करना चाहता हूं उस विषय पर। पहली बात, प्रभु के वचनों का अभ्यास करना। दूसरी बात है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। प्रभु की इच्छा का मतलब क्या है? तीसरी बात, प्रभु की अपेक्षा अनुसार काम करना। प्रभु जो अपेक्षा करता है वैसा काम करना, स्वयं को खर्च करना, परमेश्वर के प्रेम का अनुसरण करना, और सभी चीजों में परमेश्वर को संतुष्ट करना। यह प्रभु की इच्छा है मेरे प्रिय। जो लोग वास्तव में पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, भले ही परमेश्वर का कार्य और वचन उनकी अपनी धारणाओं के अनुसार हो या ना हो, वे परमेश्वर का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अभ्यास करते हैं। जो परमेश्वर उन्हें सौंपते हैं उसे पूरा करने के लिए अपने निष्ठा को अर्पित कर सकते हैं, और अपने व्यक्तिगत हितों के परमेश्वर से सिफारिश नहीं करते, अपने व्यक्तिगत हितों की बात नहीं करते वो परमेश्वर से। एक मसीह व्यक्ति कभी अपने हित की बात नहीं करता मेरे प्रियो, वो हमेशा दूसरों के हित की चिंता करता है। क्या हम फिलिपियो 2 अध्याय फॉलो कर रहे हैं? पौलुस विनती कर रहा है फिलिपियों की मंडली को लिखते हुए, परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे हम विनती करते हैं। आप देखिए वहां 2 अध्याय फिलिपियों में, कौन प्रभु के राज में जाएगा? देखिए आखिर क्यों प्रभु ने कहा कि तुम नहीं जाने वाला, कुकर्म करने वाला, तुम लोग कौन है, हम तुमको नहीं जानते हैं। क्या आप ऐसा करके, ऐसा स्वभाव अपना करके प्रभु के लिए आप अनजान व्यक्ति तो नहीं बनने वाले हैं? प्रभु बोल रहे हैं तुम मेरा, वो क्या बोल रहे हैं? वो आपका नाम से हम किए, दुष्ट आत्मा निकाले आपका नाम से, हम आपका नाम से भविष्यवाणी किए। प्रभु बोलता है कौन है तुम, हम तुमको नहीं पहचान रहे। फिलिपी 2 उसका 1 पद में पौलुस क्या बोला कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो। मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो। ओह, हमारा मीटिंग में जबरदस्त भीड़ हुआ, उसका मीटिंग में 10 आदमी आया था। हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो। हर प्रकार की कड़वाहट को निकाल दीजिए। हम किसी के साथ तुलनात्मक बातें, यहाँ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं खेल रहे हैं। हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे 50 आदमी, वो अगला मीटिंग हम 100 बुलाएंगे। हम यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के हृदय अनुसार हैं? क्या हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हैं? मेरे प्रिय, यहां पर आगे लिखा है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, हम बेटर हैं, हम अच्छे हैं। अरे भैया, जब इस वचन को तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो तुम भविष्यवाणी करके क्या करोगे?
चमत्कार करके क्या करोगे? क्या करोगे दुष्ट आत्मा निकाल करके? जब तुम्हारे मन में कड़वाहट है, तुम अपने से दूसरे को अच्छा समझ नहीं पा रहा है, अपने हित की बात हम सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में हमारी कोई चिंता नहीं है, भैया तुम भी बढ़ो, सब बढ़ो, सबका विकास हो। मोदी जी तो ये नारा दिए थे, लेकिन बाइबल भी यही बताती है मेरे प्रिय, हम एक साथ एक परिवार हैं मसीह यीशु के द्वारा, हम एक परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार में हर व्यक्ति को हमारा जो पिता है वो बढ़ता हुआ देखना चाहता है। सर्वांगीण विकास, पूरी कलीसिया एक साथ आगे बढ़े। लेकिन ये जो चीजें चल रही है मेरे प्रियो, ये शारीरिक मसीहत का परिचय दे रहा है। परमेश्वर का ज्ञान शारीरिक नहीं होता है, परमेश्वर का ज्ञान सांसारिक नहीं होता है, परमेश्वर का ज्ञान शैतानिक नहीं होता है, परमेश्वर का ज्ञान में डा नहीं होता है मेरे प्रियो, तो कोमल है, वो तो मिलनसार हो, तो मृदु भाव है। हम इस प्रकार से देख रहे हैं, ये सारी चीजें चल रहा है, ये सारी चीजें, क्या सही में परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम, परमेश्वर ने उसको अपना मित्र बोला, और क्या हुआ कि उसने एक दिन बोला, हम सभी को मालूम है कि अपना जो प्यारा बेटा है उसको बलिदान करके चढ़ाओ। भले ही ये अब्राहम के अपेक्षा से बिल्कुल उल्टा बात आ गया, ये उसके अनुरूप नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया और बहस नहीं किया अब्राहम ने, और ईमानदारी से इसहाक को परमेश्वर को लौटाने के लिए अर्पित किया। अब्राहम के पास परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता थी। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो सेवा ही छोड़ देंगे। अरे प्रभु, धन दौलत के लिए तो आए हैं हम आपके पास, और यही नहीं रहेगा तो आपकी सेवा हम क्यों करें? मान प्रतिष्ठा इज्जत हमको मिले, एकदम ऊपर कुर्सी मिले, इसीलिए तो हम इधर आए, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, इसीलिए तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम ने यह स्वार्थ नहीं किया। अय्यूब को क्यों देखिए ना, अय्यूब क्या किया? जो ना केवल वो एक ऐसा व्यक्ति है जो ना केवल परमेश्वर से डरता था, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में बुराई से दूर रहता था। और जब उसके परीक्षा के दौरान उसको जब परीक्षा किया गया, उसको परखा गया, उसके धन बच्चे सब ले लिए गए, जब उसने परमेश्वर की इच्छा को फिर वो नहीं समझ पाया कि इसमें परमेश्वर की चाहत क्या है, वो नहीं जान पा रहा था, तब भी वो परमेश्वर को दोष देने के बजाय अपने जन्मदिन को कोस रहा था। और उसने इतना होने पर भी परमेश्वर के पवित्र नाम का ही महिमा किया। अय्यूब की परमेश्वर की आराधना में कोई सौदेबाजी या कोई विनिमय नहीं था, कोई लेन देन की बात नहीं थी कि आप देंगे तो हम आपकी आराधना करेंगे, नहीं देंगे तो हम आपका सेवा कभी नहीं करेंगे। हम में से कितने लोग केवल स्वास्थ्य से जुड़े हुए परमेश्वर से कि प्रभु आशीष दीजिएगा तो हम हैं, नहीं दीजिएगा तो हम आप पर सवाल दागते रहेंगे, कब प्रभु, कब प्रभु, कब प्रभु। कोई बात नहीं, आपको कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर की वास्तविकता है, उसकी वास्तविकता पर कोई सवाल नहीं। हम केवल इसी पृथ्वी पर की चीजों को लेकर के परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो फिर हम अभागा मनुष्य हैं, कुरान की पत्र में लिखा हुआ है। स्वर्गीय उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो ना। अय्यूब की परमेश्वर की आराधना में कोई सौदेबाजी नहीं थी, कोई विनिमय नहीं था, कोई लेन देन की बात नहीं था। चाहे परमेश्वर जो भी दे या जो भी ले ले, अय्यूब परमेश्वर की शिक्षाओं, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना, इसे पूरा करने में सक्षम था, और वो कर भी रहा था। उसने परमेश्वर पर एक बार भी अंगुली नहीं उठाया। मेरे पर सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, उसका हेल्थ चला गया, लेकिन वो प्रभु की महिमा कर रहा था। वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, ये चाहे कोई कंडीशन क्यों ना हो, आप प्रभु की सेवा करते रहे। क्या इस इच्छा में हम हैं? प्रचार करना बहुत सहज है, दुष्टात्मा निकालना भी, भविष्यवाणी करना भी बहुत सहज है मेरे प्रियो, लेकिन अय्यूब के समान ऐसे कठिन परिस्थितियों में क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो, प्रेज द लॉर्ड। क्या अब्राहम के समान आप, हाँ प्रभु मैं रेडी हूं, मैं इसहाक को बलिदान करने के लिए रेडी हूं, क्या आप ये कह सकते हैं? मेरे प्रियो, पतरस को देखिए। अगर हम पतरस की बात करें, जिसने प्रभु यीशु का आजीवन पालन किया और प्रभु ने जो उसे सौंपा था उसे वो पूरा किया।
एक दिन पतरस को बोला गया था, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने प्रभु यीशु के वचनों को याद रखा और परमेश्वर के प्रेम का अनुसरण किया, सभी बातों में परमेश्वर को संतुष्ट किया, कड़ाई से प्रभु की इच्छा और अपेक्षाओं के अनुसार कलीसिया की चरवाई का काम किया और अंत में मृत्यु तक आज्ञा पालन करते और परमेश्वर से चरम प्रेम करते हुए क्रूस पर उल्टा उसको लटका दिया गया। मेरे उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया। अंत तक बना रहा पतरस। मैंने इनकार किया 3 बार, प्रभु ने उसको कन्फेस करवाया, तीनों बार बोला हाँ प्रभु मैं चराने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद मृत्यु समय तक प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बना रहा। मेरे प्रभु की इच्छा है ईमानदारी और विश्वास योग्यता, वफादारी, सच्चाई, मिलनसार, मृदु भाव, कोमल भाव। क्या ये सारी चीजें हैं हमारे जीवन में? मुझे लगता है यही बात की कमी मत्ती 7 का 22 और 23 में उन लोगों के पास थी। इसीलिए प्रभु ने बोला, कुकर्म करने वाला तुम लोग कौन है हम नहीं जानते हैं। मेरा नाम से तुमने बड़ा मिरेकल किया है, बड़ा सभा ऑर्गेनाइज किया है, सारा मीटिंग तुमने किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या मेरे हृदय की इच्छा के अनुसार मैंने तुमको नहीं पाया। मैंने तुमको तौला और हल्का पाया, प्रभु बोलता है। पतरस जैसे लोग, अय्यूब जैसे लोग, अब्राहम जैसे लोग, इन्होंने कीमत चुकाई। मेरे प्रियो, ये सभी लोग ऐसे थे जो वास्तव में परमेश्वर का भय मानते थे, उनकी आज्ञा मानते थे। ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए पिता की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के लिए त्याग करते हुए, स्वयं को खर्च करते हुए, है ना, केवल ये नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार होते हैं। परमेश्वर के वचन को सब क्षेत्र में अभ्यास करना है मेरे प्रियो, प्रेम से उसका अनुसरण करना है, परमेश्वर को संतुष्ट करना है, परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता और वफादारी रखना। यही वो है जिसका हमें अभ्यास करना है और साथ ही जिसमें हमको प्रवेश करना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल प्रवेश करेंगे। अगर ये बातें हैं तो आपको आज प्रभु की इच्छा को देखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहली एक बात को मैं याद करता हूँ, यजकल में आई थिंक लिखा हुआ है 18 अध्याय में एक बात, प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए प्रभु कैसे, क्या चाहते हैं एक व्यक्ति से, एक आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं। आप देखिएगा वहां 18 अध्याय उसका 30 से लेकर 32 तक पढ़िएगा जरा, कोई पढ़ेंगे निकाल के। यजकल 18 अध्याय। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय कर उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। आमीन। आगे। आमीन। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपना आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो। 32। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन। आप कई लोगों के पास पश्चातापी मन है ही नहीं, कई लोगों के पास पश्चातापी दिल है ही नहीं। वो सेवा कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा नहीं कर रहे हैं, शंगाइयां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कुकर्मी क्यों बोला गया पता है? क्योंकि उनका मन पश्चातापी मन है ही नहीं। मन में कड़वाहट भरा हुआ है। क्या सेवा करोगे भैया? अगर ये चीज है तो सेवा छोड़ दीजिए। आप लोग ढकोसला मत करिए, ढोंग मत रचिए। आज आप ऐसे लोगों को बोल सकते हैं, बोलिए, बोलने में कोई डर नहीं। परमेश्वर का वचन बोलना है, लिखा है डांट और समझाए एक दूसरे को। जब तक आज का दिन कहलाता है, दूसरे को समझाते रहो, ये भी लिखा हुआ है ना? बोल सकते हैं हम लोग।
भैया ये कड़वाहट न करके क्या करोगे आप? यहाँ पर लिखा है बाइबल में, प्रभु की यह वाणी है, इजराइल के घराने, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, इजराइल के घराने तुमसे बात कर रहे हैं। मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो। मन ही नहीं बदला है, आत्मा नहीं बदला है, दुष्ट आत्मा निकालने चला है, भविष्यवाणी करने चला है, आश्चर्य कर्म करने चला है, उपदेश देने चला है। तुम्हारा मन नहीं बदला है, आत्मा नहीं बदला है, तो तुम प्रचार करके क्या करोगे? ढोंग रच रहे हो तुम। ढोंग है ये, ढोंगी है ये लोग, पाखंडी लोग हैं ये लोग मेरे प्रभु। इसलिए मुझे लगता है, मैं जब सोच रहा था कि आखिर क्यों प्रभु बोला इनको, कुकर्म करने वाले, खुलकर मैं तुमसे कह दूंगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता हूं। यही वो कारण है मेरे प्रभु, क्योंकि आश्चर्य कर्म तो ये लोग करेगा। उस भीड़ के कारण से प्रभु कई बार आश्चर्य कर्म करता है, पता है आपको? जो भीड़ वहां जुटती है ना, उसके कारण से कई बार आश्चर्य कर्म होता है, क्योंकि वो भीड़ जो है प्रभु से कुछ बातों की अपेक्षा करता है और प्रभु का नाम इस्तेमाल होता है, इसलिए वहां कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो कभी ना कभी उस भीड़ में क्या होने लग जाता है, शायद फलना आदमी की वजह से हुआ है। नहीं भैया, एक आदमी की वजह से कुछ नहीं होता है। जो होता है प्रभु यीशु की वजह से होता है, पवित्र आत्मा की वजह से होता है, परमेश्वर पिता की वजह से होता है। पास्टर सॉल की वजह से कोई सभा में मिरेकल नहीं होगा मेरे प्रिय। पास्टर सॉल की वजह से कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकलने वाला। हम आम आदमी, हम आम इंसान हैं, लेकिन आज इस प्रकार से लोग पेश आ रहे हैं। इनके लिए वचन है कि तुमको नहीं मालूम तुम कौन हो, हमको नहीं मालूम तुम कौन है, कुकर्म करने वाला, चले जाओ यहां से। मेरे प्रियो, कहीं ये आवाज आपके कानों में ना आए, इसलिए आज अपने मन को बदल डालो, अपने हृदय को बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो और जिंदा रहो। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है सबका उद्धार हो जाए। बिना उद्धार के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना प्रभु के साथ समय बिताए हम सब निकल पड़ते हैं फील्ड में। हमको लगता है हम बहुत खपा रहे हैं, एकदम अपने आप को दे रहे सारा चीज। देखिए सदूकी फरीसी भी ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पिता उनसे खुश नहीं था। वे बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। प्रभु ने बारंबार बोला, क्या तुम मुझे मेढ़ों की चर्बी चाहिए? क्या मुझे लहू चाहिए? क्या मैं इस बात से खुश होता हूं? अरे होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, ये सारे बलिदानों का मतलब है। अरे जो नियत पर्व तुम मना रहे हो, उन पर्वों का मतलब तुमको आता है? वो 7 प्रकार के पर्व क्या है? वो पर्व भविष्यवाणी है। ये होम बलि, मेल बलि भविष्यवाणी है। ये याजकों का वस्त्र भविष्यवाणी है। मंदिर के पात्र भविष्यवाणी है। ये सारी चीजें भविष्यवाणी थी। आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था। व्यवस्था में जो कुछ लिखा है, आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब, लेकिन सदूकी फरीसी कभी समझ ही नहीं पाए। और आज भी हमको लगता है कि नहीं, प्रभु बोला है जाओ दुष्ट आत्मा निकालो। प्रभु बोला है जरूर, दुष्ट आत्मा निकालो, चंगाइयां करो, ये करो, वो करो, लेकिन क्या प्रभु के हृदय के अनुसार हमारा हृदय है? क्या हमारा मन बदला हुआ है? क्या हमारा आत्मा बदला हुआ है? क्या हवा हाबिल जैसा हमारा मन है कि कैन जैसा हमारा मन है? भाई, ऊपर का ज्ञान एक व्यक्ति को मृदुभाषी बनाता है, नीचे का ज्ञान में कड़वाहट और डा होता है। मेरे प्रियो, आपके पास जो ज्ञान हो नीचे का ज्ञान है, अगर ऊपर का ज्ञान होता तो मिलनसार होता। अफसोस यही चीज की कमी नजर आ रही है हमारे इर्द गिर्द, हमारे अड़ोस पड़ोस। प्रभु की इच्छा सबका उद्धार हो जाए, सब सत्य को भली भांति जान ले, सब यीशु मसीह पर विश्वास करे, परमेश्वर से अधिक प्रेम करे, पवित्र जीवन जिए, सदा प्रभु की संगति में लोग रहे, उसका घर भर जाए, प्रभु का घर भर जाए। उसकी इच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया जाए, वचन को पढ़ा जाए, पहले उसके राज की खोज की जाए, उसकी धार्मिकता की खोज की जाए, उसके नाम की गवाही, हर बात में धन्यवाद दिया जाए, सभी सताओं में लोग धीरज धरे, न्याय से काम करे, कृपा से प्रति रखे, अन्याय ना करे, किसी को धोखा ना दे, अनैतिक जीवन ना जिए, पवित्रता के साथ अपना जीवन को व्यतीत करे, मेल मिलाप रखे, मेल मिलाप का पीछा करे लोग। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जैसे हम और आप एक हैं, वैसे ये लोग जो हम पर विश्वास करेंगे ये एक हो जाएं। यीशु मसीह के महायाजक की प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय, उन तमाम अध्यायों में आप देखिए, वहां पर यीशु मसीह ने एकता की बार बार बातचीत की। उन चेलों और विश्वासियों के संदर्भ में जो प्रार्थना है उसने की यीशु मसीह ने,
उसमें उसने बोला प्रभु जैसे हम दोनों एक है वैसे ये लोग एक हो जाएं। लेकिन कहाँ है ये सारी चीजें भैया? हम मिरेकल कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, सारा कुछ ठीक है मेरे प्रियो, लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं है। मेरा मन बदला नहीं, मेरा आत्मा बदला नहीं। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हर एक काम करने से पहले सोचे, देखिए क्या ये काम जो मैं कर रहा हूं या करने वाला हूं, इसमें परमेश्वर की इच्छा है क्या? परमेश्वर की महिमा इसमें होगी क्या? इस बात से परमेश्वर खुश होगा? हम जानते हैं हमको दुष्ट आत्मा निकालना है, सारा चीज ठीक है, लेकिन उसको निकालने के बाद आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी प्रशंसा। नम्रता तो दिखाई नहीं दे रहा लोगों का, है ना? वचन को तो दूसरे ही समझते हैं। एक बार किसी भाई ने पढ़ लिया नम्रता का पीछा करो, तो नम्रता का पीछा कर रहा है, नम्रता बहन का पीछा कर रहा है ना? जो जैसा पढ़ता है वैसे समझ में आता है लोगों को। लिखा है बाइबल में कि धीरज को पकड़े रहो। बोला मैं तो धीरज को पकड़ा हुआ, धीरज भाई मेरे बगल में है। लोगों को समझ में नहीं आता है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य का कटोरा समझ के क्या करोगे? जो कटोरा प्रभु हमको पिलाने वाला है, उसमें झाग दाग मधु जो है ना, झाग वाला है वो कटोरा का मतलब परमेश्वर का क्रोध, उसका सामना कौन कर पाएगा? उसका कटोरा उंडेल दिया जाएगा ना, तो फिर हम टिक नहीं पाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आइए हम परमेश्वर की इच्छा को जाने अपने जीवन में। आइए हम परमेश्वर की इच्छा का आदर करें। आइए हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन जाएं। आइए अपने मन को बदलें, आइए अपने आत्मा को बदलें। आज की रात्रि मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने हृदय को बदलें। नहीं तो ये वचन हमारे लिए भी होगा कि हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम कौन है, कुकर्म करने वाला, तुम चला जाओ। प्रभु हम आपका नाम से आश्चर्य कर्म किए, हम बड़ा बड़ा सभा ऑर्गेनाइज किए प्रभु, हमने ये किया प्रभु, हमने वो किया। नहीं तो मेरे हृदय की इच्छा मेरे हृदय अनुसार नहीं था, तेरा मन मुझसे मिलता नहीं था, तेरे पास जो ज्ञान था उसमें कड़वाहट था, और मेरे ज्ञान में कड़वाहट नहीं है। मेरे प्रिय, होली स्पिरिट में कड़वाहट नहीं है। आप सभी को मालूम है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, वहां नहीं लिखा है कि कबूतर मैना की नाई या मोर की नाई उतरा और कोई पक्षी का नाम, लेकिन कबूतर ही क्यों? आप सभी को मालूम है, बहुत पहले मैंने प्रभु के एक दास से इस बात को सुना था। आजकल बहुत सारे प्रभु के दास लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? देख रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को ये जानकारी हो गई। पवित्र आत्मा से ही, कबूतर से ही पवित्र आत्मा को क्यों तुलना करके बातचीत की गई? तो किसी ने कहा कि कभी हम सब चिकन काटते हैं, आजकल तो हम लोग दुकान में ही सारा चीज हो जाता है, बट पहले लोग घर में चिकन लेके आते थे, खुद से कटिंग करते थे, है ना? तो आपने देखा होगा या आपने बाजारों में देखा होगा कि जब चिकन कटता है तो उसके कलेजी के साथ एक पित्त जैसा हरी रंग की छोटी सी थैली रहती है। अगर वो फट जाए तो पूरा जो चिकन है वो कड़वा हो जाएगा। और ये चीज कबूतर में नहीं है, कबूतर में नहीं है। इसका मतलब है, होली स्पिरिट को अगर उससे जोड़ करके बताया गया, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा में कड़वाहट नहीं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो सबसे पहली बात, उसके अंदर की कड़वाहट बाहर चली जाएगी और वो एक प्रेमी व्यक्ति बन जाएगा। आत्मा का पहला फल जो होता है वो प्रेमी होता है, प्रेम होना है, प्रेम। अगर वही नहीं है तो हम क्या निकाल रहे दुष्ट आत्मा? इसीलिए प्रभु बोला, ए कुकर्म करने वाला, हम तुमको नहीं जानते हैं। तुम आश्चर्य कर्म किया, लेकिन कड़वाहट से किया, ढोंग से किया, कपट से किया। तुम जरूर मेरा नाम से प्रचार किया, जरूर भविष्यवाणी किया, लेकिन तेरे मन और आत्मा मेरे जैसा नहीं था, जो मैं पसंद करता हूं। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के पसंद अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? आज हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। मैं अंत करूंगा अपने संदेश को। प्रभु की इच्छा को जानने के 7 तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी में। बहुत सारा वचन को मैंने स्किप किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की इच्छा को जानने के 7 तरीके। सबसे पहला तरीका होता है, जब आप मरकुस 14 उसका 36 पद पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 14 का 36, वहां पर ऐसा लिखा है, 14 का 36, वहां लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो।
इसका मतलब है कि प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करना होगा। यीशु मसीह ने यहाँ प्रार्थना की गसमनी के बाद में, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना किया, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? ये कटोरा तो मैं तो चाह रहा हूं कि हट जाए, लेकिन आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं। नंबर 2, कैसे आप प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे? 7 तरीके में बता रहा हूं। याकूब 1:5 में लिखा हुआ है, याकूब 1:5। चलिए कोई है कि नहीं, हम देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। है ना? उदारता से उसको क्या की जाएगी? दी जाएगी। परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में ही आपको मिलेगा उसका उत्तर। परमेश्वर का वचन में उसका उत्तर छुपा हुआ है। आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि प्रभु अपने वचन से ही हमको समझा दीजिए कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी चाहत क्या है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उसकी चाहत क्या है, उसकी इच्छा क्या है। और जब हम मांगते हैं तो विश्वास से मांगे, संदेह ना करे। संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे उसको प्रभु से कुछ मिलेगा। ये व्यक्ति दुचिता है और अपने सारी बातों में क्या है? चंचल है। प्रभु का वचन बोलता है कि हर एक उत्तम वरदान, अच्छा वरदान ऊपर से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। वो देता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया है ना? यानी उसका वचन, कई बार उसके वचन से हम उसकी इच्छा को समझ सकते हैं। जब 18 पद उसका पढ़िएगा तो याकूब का 1:18 में लिखा है, उसने अपनी इच्छा से अपने सत्य वचन के द्वारा उसको उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाए। वचन को सुनिए, वचन को मनन कीजिए, वचन को चिंतन करिए और आप परमेश्वर के इच्छाओं को अपने जीवन में समझ पाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4:3 में एक बात लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनी 4:3 अगर हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 4:3, तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और लिखा हुआ है कि तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अभी देखिए, सब आप निकाल रहे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे सारा चीज। आजकल बहुत सारे जवान बच्चों को हम देखते हैं, इतना परेशान है कि लगता है कि परमेश्वर से मिस्टेक हो गया है, उसके लिए ना तो आदम बना है, और कई बार जो बहनें सोचती है कि मेरे लिए शायद आदम नहीं बना है, और भाई लोग सोचते हैं मेरे लिए हवा नहीं बनी है। इसलिए वो खुद से खोजता है कहां आदम है, कहां हवा है। और अफसोस तो लगता है जब ये लोग अन्य जातियों को मुड़ जाते हैं। जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि हम अन्य जातियों से कोई संबंध ना रखें। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। देखिए, हम जब प्रभु को नहीं जानते तो वो अलग चीज है। प्रभु को जानने के बाद अन्य जाति से विवाह संबंध स्थापित नहीं करना बोल के व्यवस्था विवरण 7:3 में लिखा हुआ है। और कुरिन्थ की पत्री में भी लिखा, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेलजोल नहीं हो सकता है। लेकिन उसको भी क्या होता है कि शादी करने के लिए उसको चर्च में जबरदस्ती लाया जाता है, उसको बपतिस्मा दिलवाया जाता है। मैंने ऐसा बहुत लोग अपने आसपास में देखा, और वो लोग रो रहे हैं अभी, है ना? इमोशनली हम लोग बोल दे रहे हैं, अरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम प्यार किए। प्यार सही में बड़ा अंधा होता है भैया, अंधा भी है, लंगड़ा भी है, लूल्हा भी है। प्रभु का प्यार दिखाई नहीं देता है। जिस माँ बाप ने 20 साल 25 साल पाला, उनका प्यार दिखाई नहीं देता है। कहां से आया है छैला, 1-2 दिन में डायलॉग मारा कि तुम्हारे लिए ऊपर से चांद तारा तोड़ करके लाएंगे, और ये मेरा बाप आज तक ऐसा नहीं बोला। ये बोलेगा हाँ चांद तारा शादी होने के बाद तेरा पैर तोड़ेगा, चांद तारा नहीं तोड़ेगा तेरे लिए।
तेरा पैर तोड़ेगा। ऐसा कितने लोग हैं रो रहे हैं आज, कितने लोग हैं रो रहे, वो लोग इमोशनली हम लोग कर देते हैं ऐसा। प्रभु की इच्छा को जानिए मेरे प्रियो। ये अगर आपको प्रभु की इच्छा को जानना है तो इस बात को जानिए, उसकी इच्छा है कि आप पवित्र बने। और अगर कोई अविवाहित कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े आदर से, पवित्रता से पत्नी को प्राप्त करो या पति को प्राप्त करो, प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक आदम के लिए हवा और हवा के लिए आदम बनाया है। मिस्टेक नहीं हुआ है परमेश्वर से, लेकिन हम खोज रहे हैं मेला में, झमेला में, इधर से उधर, कॉलेज में, न जाने कहां खोज रहे हैं हम लोग, पड़ोस में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, व्यभिचार में फंस रहे हैं हम लोग। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, तुम लोग कौन, हम तुमको नहीं जानते, मेरा नाम से तो तुम गाना भी गाया, सब कुछ किया, प्रचार किया, भविष्यवाणी किया, सब कुछ ठीक है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इन इच्छाओं को पूरा करते हैं, हम समझ पाते हैं उसकी इच्छा। जब आप प्रार्थना करेंगे आप समझ पाएंगे उसकी इच्छा को, जब वो वचन में रहेंगे आप उसकी इच्छा को समझ पाएंगे। जब आप इन सामान्य इच्छाओं को, ये संसार की सामान्य इच्छाएं हैं, विवाह जिस पृथ्वी पर हो रहा है मेरे प्रियो, वो उस विवाह का नमूना है जो स्वर्ग में होने वाला है। ये विवाह 100% जो है ना पृथ्वी पर कायम रहेगा ऐसा नहीं है, आज नहीं कल नहीं, मृत्यु हमको अलग करेगा। लेकिन जो विवाह स्वर्ग में होने वाला है वो अनंत काल तक वो संबंध बना रहेगा। हमको उस विवाह में सम्मिलित होना है मेरे प्रियो, और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए जो वस्त्र हमको दिया गया है, उस वस्त्र की चौकसी हमको करना है। हम लोग इस संसार के विवाह में, यहाँ का विवाह के लिए हम लोग परेशान हैं, शादी ब्याह बाल बच्चा, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कभी नहीं जान पाएंगे प्रभु की इच्छा क्या है अगर आप ऐसा करते हैं, और रोते रहेंगे अपने लाइफ में। सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जवान बच्चे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, किस कंडीशन में पैदा किया, कैसे तकलीफ में थे वो लोग। आज मुझे एक जो ना एक फोन आया हम लोग घर पे कि एक बच्चा जन्मा और उसका हृदय का धड़कन नहीं है, पूरा परिवार परेशान। वो बच्चे को आईसीयू में रखा गया है, कई प्रकार का मशीन में उसको डाल दिया गया है। अभी वो लोग ताक रहे हैं बच्चा का धड़कन कैसा है, डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहा, हम कुछ नहीं बोल सकते, बच्चा जिएगा कि मर जाएगा। मेरे भी हो सकता है बच्चा जी जाए, एक दिन बढ़ जाए, और एक दिन माँ बाप पर सवाल करेगा तो कैसा लगेगा। तुमको वापस जिंदा करने के लिए हमने इतना उपाय किया, लेकिन कोई आया, यही लड़की बच्ची है, जन्मी है जो लड़की बच्ची है, कोई हीरो आया, डायलॉग मारेगा, लेके चल जाएगा। आप अपने लिए श्राप मोल रहे हो। कई बार अपनी इच्छा को त्याग करना होगा, तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। चौथा तरीका, आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान पाएंगे? अपनी इच्छा का त्याग करना। मत्ती 26:39 में लिखा हुआ है, अपनी इच्छा का त्याग करना होगा, तभी आप प्रभु की इच्छा को समझ पाएंगे। पांचवा तरीका है परमेश्वर की इच्छा को जानने का, हमारे मन के नए हो जाने से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। रोमियो 12:2। हमारा मन जब नया हो जाएगा ना, हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। अब मन में ही कड़वाहट है, पुरानी बातें हैं, तो कहां से हम प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे? छठवां तरीका है रोमियो 8:27 के अनुसार, पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। और जो सातवां तरीका है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे, वह है पवित्र लोगों के सलाह लेकर के, पवित्र लोगों से सलाह लेकर के हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। प्रेरितों के काम 15:2। पवित्र लोगों का सलाह कई बार हमको परमेश्वर की इच्छा को जानने में और समझने में मदद करता है। हमारे बीच में जो अनुभवी लोग हैं, प्रभु के वचन से काफी समय से वो चल रहे हैं, ऐसे लोगों का अनुभव को भी हमको लेना चाहिए। आज के जवान पीढ़ी हमको कौन सिखाएगा, हम सब जानते हैं, हम यूट्यूब से सब सीख लेंगे। नहीं भैया, आपके आसपास में कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ प्राचीन लोग हैं, अपने जवानों के बारे में लिखा हुआ है। जवान लोग इतना उदंडी मत होना, इसलिए लिखा नया सेवक लोग जो है ना, प्रभु के जो सेवक होता है ना, नया चेला नहीं होना चाहिए। पहला पत्रस में आई थिंक या दूसरा पत्रस में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि क्या लिखा है वहां पर कि जवान लोगों को क्या करना है, प्राचीनों के अधीन रहना है। पहला पत्रस में ना 5 अध्याय में 5:5 पहला पत्रस 5:5। इसी प्रकार है नवों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो।
वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याद रखिएगा, अभिमान करिएगा तो विरोध होगा परमेश्वर की ओर से, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए 6 पद में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और वहां कई बात लिख दिया गया है, चिंता मत करो, अपना सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है लिखा है, उसी पर डाल दो। और आगे लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख सह रहे हैं, आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का राज्य युगानुग्रह है। आमीन, हालेलुया। पवित्र लोगों की सलाह बहुत जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाए। प्राचीनों के सलाह की जरूरत है, बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में है, उनकी सलाह की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं वो हमको सब हम जानते हैं। ऐसा घमंडी कभी मत बनिए। आज भी कोशिश करता हूं कि सीखूं। 24 साल सेवकाई के हो गए, लेकिन आज भी लगता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखना है। बिली ग्राम के एक संदेश को मैं सुन रहा था, इतना बड़ा सुसमाचार प्रचारक, और एक दिन बोलता है मैं आज भी नर्सरी में हूं, जहां मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं। वाओ, ये बिली ग्राम है। उसका प्रोग्राम में लोग गिरते नहीं थे भैया। बिली ग्राम का मीटिंग को आप लोग देखिए, सर्च करिए, कोई गिरा नहीं, कोई चिल्ला चिल्ला करके उसने जो है अन्य भाषा नहीं बोला, है ना। आप बिल्कुल क्लियर सुसमाचार था उसका मेरे प्रियो। सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। सुसमाचार को बनाने की जरूरत नहीं है, सुसमाचार में आग लगाने की जरूरत नहीं अलग से कि हम थोड़ा चिल्लाएंगे, हम चीखेंगे, थोड़ा सा एकदम ओ ऐसे करेंगे। आप जितना चिल्लाएंगे ना, पब्लिक उतना ही चिल्लाएगा। मैं कर चुका हूँ ये सारा चीज। मैं जितना चिल्लाया, और खासकर लेडीज लोग चिल्लाती है, पुरुष लोग को पता नहीं ये सब नहीं होता है। लेडीज लोग बाल खोल करके ऐसे ओ प्रभु बहुत काम कर रहा है, तो पवित्र आत्मा आ गया है। ये सब बनावटी चीज खत्म करो भैया। आप जितना चिल्लाओगे, देखिए संसारिक लोग में भी देखिएगा ना, वो लोग बाल खोल करके इधर उधर डांस करते रहते हैं, है ना। ये सब बंद करिए ढकोसला। आप गंभीरता से परमेश्वर का वचन को मनन करना है। एक कोना पकड़िए, सोचिए, घुटना में आइए, प्रभु से बात करिए। हो हल्ला शोर शराबा करके कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं हमको सुसमाचार प्रचार करना है, ये प्रभु की आज्ञा है, ये आज्ञा है, महान आदेश है। परंतु परमेश्वर के हृदय अनुसार बन जाइए, अपना मन बदलिए, आत्मा बदलिए। परमेश्वर की इच्छा को जानना है, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए। और कुछ सामान्य बातें, पवित्रता बहुत जरूरी है। अपनी इच्छा का त्याग करिए, अपने मन को नया कीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, और पवित्र लोगों की सलाह भी लीजिए। आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। आज मैं जो बातचीत कर रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा, उस विषय पर बात कर रहा हूं। प्रभु ने बातचीत की कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप लाख दुष्ट आत्मा निकाले होंगे, आप लाख भविष्यवाणी किए होंगे, आपको यही वचन सुनने को मौका मिलेगा, हे कुकर्म करने वाले, तुम लोग कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे सामने से निकल जाओ। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को समझें। बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है परमेश्वर की इच्छा, लेकिन मैं यहाँ अपने संदेश को इस समय के लिए विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन संदेशों से आशीष पाए होंगे। अगर आपने आशीष पाई होगी तो जरूर आप लोग चंद शब्दों में अपनी बातों को रख सकते हैं। यहाँ मैंने परमेश्वर की इच्छा को आज समझा, जाना। अगले बार फिर एक बार प्रभु ने चाहा तो आपसे हमारी जरूर मुलाकात होगी। आप मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए भी दुआ कीजिएगा, है ना, कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूं, स्वस्थ रहूं, भला चंगा रहूं। हर जगह का हवा पानी। एक पास्टर के साथ समस्या क्या होता है ना, एक पास्टर जो है, जैसे आप अपना घर का खाना खाते होंगे और बहुत हुआ अपने पड़ोसी के घर का खाना खाएंगे, लेकिन एक पास्टर को पूरा मंडली का घर का खाना पड़ता है। इसके घर मीटिंग जाओ, वहां खाना पानी, ये चाय नाश्ता नहीं खाओगे, अरे पास्टर जी आप नहीं खाते हैं, अरे सब चलता है, खाइए पीजिए। पास्टर का तो स्वस्थ का तो लोग पता नहीं, ये लोग प्यार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इतना खाना पीना कई जगह में तो ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल है। थोड़ा पास्टर का भी हेल्थ का ख्याल रखिए आप लोग, है ना। कुछ कुछ पास्टर खाओ पास्टर है, जो खाओ पास्टर को खूब खिलाइए, है ना। लेकिन कुछ कुछ पास्टर लोग साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहता है,
तो अपने जो लोकल पास्टर है उसका भी ख्याल रखिए, सबके साथ खड़े रहिए। आइए हम आपसे प्यार, समझता, विश्वास, भरोसे के साथ आगे बढ़े और परमेश्वर का वचन, ऊपर का जो वचन होता है वो मृदुभाषी है, संयमी है, मिलनसार है, कोमल है, मृदु भाव है, इसका ख्याल रखा कीजिए। मन में कड़वाहट मत रखिए, प्रभु के काम कीजिए, आप स्वर्ग के राज के अधिकारी जरूर होंगे। प्रभु आशीष करे आप सबके साथ। प्रभु का अनुग्रह और शांति और सुरक्षा बनी रहे आज की रात्रि। आप सबके लिए एक अच्छी रात हो। सबको मेरा मसीह सलाम, शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। जय मसीह की।